बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि तकरीबन 18 से 20 घंटा पहले जो बाघा वार्ड नंबर 24 लोहिया नगर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और उस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हो गया था। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उसमें 2 व्यक्ति घायल हुआ था और एक की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यानी छोटे महतो के पुत्र अमित कुमार की मृत्यु हो गई थी और क्रॉस फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी थी जो संशय बना हुआ था। लेकिन एसपी ने जो खुलासा किया है कि क्रॉस फायरिंग में उस व्यक्ति को गोली लगी थी और वो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाया था। जांच के बाद सीसीटीवी खंगालने के बाद जब पूरी पुष्टि की गई तब जाके उसे दबोचा गया है। वर्चस्व की लड़ाई कर सकते हैं या आपसी रंजिश कर सकते हैं और ये टोटल 3 लाख में तय हुआ था। यानी हत्या को लेकर जो है सुपारी दी गई थी 3 लाख रुपए और कहा जा रहा है कि बेगूसराय सिंघौल थाना क्षेत्र के मचहा निवासी सूरज कुमार का नाम सामने आ रहा है। उसको सुपारी दिया गया था और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। एसपी ने यह भी कहा है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया उसमें टोटल 8 व्यक्ति का नाम दिया गया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 2 महिला और बाकी पुरुष हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो आपसी रंजिश है यानी 6 व्यक्ति तक परिवार से ही है और उनका नाम दिया गया है, जिसमें 2 महिला है 4 पुरुष हैं। अब कि कहा यह जा रहा कि अमित कुमार 302 मामले में जेल से छूटा था और कुछ ही दिनों के बाद इस तरह की घटना हुई है। बाकी एसपी मनीष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं और इस मामले को लेकर अभी भी हर तरह की जांच पड़ताल चल रही है और भी खुलासे होने हैं। चूँकि जो टेंडर को लेकर जो वसूली होती थी, जो भी गाड़ियां का परिचालन होता था, यानी उसको लेकर भी खुलासा बाकी है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि सभी तरह की जांच चल रही है कि वर्चस्व की लड़ाई और आपसी रंजिश को लेकर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। बाकी एसपी मनीष कुमार क्या कुछ कर रहे हैं इस खुलासे को लेकर मैं आपको सुनाता हूँ। बाकी बने रहिए हमारे साथ। दिन में घटना हुई थी, मर्डर की घटना हुई थी। एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था बुलेट इंजरी से और दूसरा व्यक्ति उसके साथ में गंभीर रूप से घायल था, जो कि अभी स्थिर है, ठीक है। इस संदर्भ में लोहिया नगर थाना कांड संख्या 75/25 मर्डर की धाराओं में दर्ज किया गया है, उसका उद्भेदन किया गया है। 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। उनकी निशानदेही हुई, उनके पास से हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार और हत्या के समय पहना गया हेलमेट और कपड़े एवं जो इस हत्या के कारण के पीछे जो कारण है उसका पता चला है एवं उनके पास से निशानदेही के आधार पर 2,71,000 रुपए, जो कि हमारे अनुसंधान क्रम में बात आई है कि फिरौती की रकम है, वो बरामद की गई। कारण क्या सामने आया है? कारण समझ में आया है, जो मृतक है अजीत महतो, उनका अपने चाचा के साथ ही विवाद पहले चल रहा था। मर्डर केस में जेल भी गए थे और एक दूसरे पे केस थे। रंगदारी के बाद एक दूसरे लेने की बात सामने आती थी। हाल ही में एक केस में ये छूटे भी थे जेल से, जो मृतक है उनके ही उसमें उनकी वाइफ ने केस दर्ज कराया, जिसमें कि आरोप लगाया गया है चाचा की फैमिली पे, उनके परिवारजनों पे। और हमारे अब तक के अनुसंधान क्रम में भी जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि गोली मारने वाला भी शामिल है, उनके द्वारा बताया गया कि 2 भाई राहुल एवं प्रेम हैं, जो कि इस घटनाक्रम को प्लान करने में जिनका की प्रमुख काम था एवं उनको हायर किया। कितने लोग शामिल थे सर इसमें? अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। इसमें जो जानकारी अभी तक हमारे सामने है, घटना करने में मिनिमम 2 बाइक्स सामने थी और 5 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व एवं बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें। कितने में सुपारी दी गई थी? अभी तक जो पूछताछ चल रही है उसके बाद हम रिमांड पे भी लेंगे, तो 3 लाख से ज्यादा की अमाउंट की बात की गई थी, जिसमें कि 2,71,000 हम लोगों ने बरामद कर लिया। आरोपी कहाँ फरार होता है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, किससे से? आरोपी की गिरफ्तारी अपने जिला अंतर्गत भी हुई है एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के अंदर जो बेगूसराय पुलिस एवं डीआईओ की टीम ने इसे टीम के रूप में करते हुए इसमें सहायता मिली हम लोग को जमुई पुलिस एवं लखीसराय पुलिस की भी। तो 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भागने क्रम में जमुई की सीमा से भी हुई। कहाँ जा रहे थे ये लोग? शुभम जो गिरफ्तार हुआ वो है, अनुसंधान का पार्ट है, वो कहाँ भाग रहे थे। ऐसे शुभम जो गिरफ्तार है उसको गोली कैसे लगी है, उसका क्या भूमिका है इसमें? वो भी इस घटनाक्रम में शामिल था। अनुसंधान क्रम में अभी तक जो बात सामने आई है, फायरिंग क्रम में उसको भी पीछे की तरफ ही गोली लगी। क्या दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी क्या? इस बिंदु पे अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। अभी हमें जिस तरह की जो बरामदगी हुई है उस तरफ से अभी उस पर काम चल रहा है। क्या क्या बरामद हुआ? बरामदगी में हथियार है, असला उसकी गोलियां हैं, पहने हुए कपड़े, हेलमेट, 2,71,000 रुपए और जो गाड़ी प्रयुक्त हुई होंडा शाइन अपाची, होंडा शाइन की चाबी है एवं अन्य सामान। ठीक।